नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या बीपीएससी के द्वारा क्या कुछ ऐसा बदलाव हुआ है परीक्षा के पैटर्न में, मतलब किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन होंगे। तो लगातार सुबह वाली क्लास में आप सभी लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि मैम अब TRE 4 का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आइए सबसे पहले तो आखिर ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो ये बिहार लोक सेवा आयोग ने अब एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है ना, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है और न्यूज़पेपर में भी आ गया है। तो आइए देखते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। अब ये जैसे देखो क्या है, पहले क्या होता था कि आप लोगों में 5 ऑप्शन होता था। तो आप लोगों में तो पहले से ही 5 ऑप्शन है। अब देखो पहले तो हम लोग देखेंगे कि बदलाव क्या है। तो जैसा कि बीपीएससी के द्वारा सभी परीक्षाओं में ए ऑप्शन होता है, बी ऑप्शन होता है, सी ऑप्शन होता है, डी ऑप्शन होता है। तो इसमें क्या होता था कि निगेटिव मार्किंग है ना, निगेटिव मार्किंग होने के कारण भी या कभी कभी बच्चा क्या होता था जानबूझ करके छोड़ के चला आता था, है ना, पेपर में छोड़ के चला आता था, यानी OMR में गोला नहीं भरता था। तो अब नियम बदल दिया गया कि अब ABCDE अब ये आपके हैं। अगर आपने A में से जवाब नहीं दिया, B में से जवाब नहीं दिया, C में से जवाब नहीं दिया, D में से जवाब नहीं दिया, तो आपको E वाला गोला भरना है। अब आप कहोगे मैम हम तो पहले भी ABCDE वाला ऑप्शन देखे हैं, शिक्षक भर्ती में तो ऐसे आता है। नहीं आता है, कोई आपको वीडियो में ये नहीं दिखाएगा कि आखिर में सब बताएंगे कि ऐसे आता है ऐसे आता है, लेकिन कैसे आता है ये नहीं कोई बताएगा। तो ये कोई नया पैटर्न नहीं है, इससे पहले RPSC इस पैटर्न को अपना चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने यहाँ शिक्षक भर्ती में या अपने यहाँ परीक्षाओं में यह अपना चुका है। अब पेपर में कैसा होगा पैटर्न, कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि आपके बीपीएससी में जैसे ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन और अंत वाला ई ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन होगा यानी कि क्या है, अनुत्तरित, यानी कि जवाब नहीं दिया गया, जवाब नहीं दिया गया, जवाब नहीं दिया गया। तो इसका मतलब कि या तो ए वाला सही जवाब होगा, या मतलब या तो आप ए लगाओगे या बी लगाओगे या सी लगाओगे या डी लगाओगे। अगर इनमें से कोई जवाब नहीं तो इसका मतलब कि आपने कोई नहीं लगाया, आप ए छोड़ दे रहे हो, बी छोड़ दे रहे हो, सी छोड़ दे रहे हो, डी छोड़ दे रहे हो। अगर आपने ना ए ऑप्शन, जैसे देखो अब जैसे ये आपके सामने पैटर्न है, पहला जवाब हमने नहीं लगाया, मतलब हमने ना दूसरा जवाब लगाया, ना हमने तीसरा लगाया, ना चौथा लगाया, कोई नहीं लगाया, यानी हमने कोई उत्तर नहीं दिया, हमने कोई उत्तर नहीं दिया। तो हमें ई वाला ऑप्शन भरना पड़ेगा, यानी कि अनुत्तरित, यानी कि हमें 5वां ऑप्शन देना। तो इससे पहले राजस्थान यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भी इसी पैटर्न पर पेपर बनाया है 2024 से ही। बीपीएससी ने तो आज अपने यहाँ किया है। इससे पारदर्शिता, ऐसा मानना है कि पारदर्शिता बनी रहती है। ठीक है, अब जैसे देखो आपका बीपीएससी ऐसे बनाएगा, ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन होगा। तो जवाब इन्हीं में से होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अगर आप इनमें से कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हो, है ना, तो अनुत्तरित, यानी कि अनुत्तरित मतलब कि आपने कोई जवाब नहीं भरा, यानी ई पर आप लगा दोगे। जैसे होता है कि कभी ए ऑप्शन वाला हमने गोला नहीं भरा, हम बी वाला, मतलब आप इनमें से चारों में से कोई जवाब नहीं देना चाहते हो, तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप गोला छोड़ के आ जाओ। अब ऐसा होगा कि आपको गोला भरना पड़ेगा। किस पर भरना पड़ेगा, ई वाले पर भरना पड़ेगा, यानी ऐसे ए वाला ऐसे गोला रहेगा, बी वाला, सी वाला, डी वाला और ई वाला। अब आपने ना ए पर गोला, आपको यही मेन असल में ऑप्शन पेपर का यही होगा, ABCD यही होगा। डी, ये ई वाला तो कुछ है ही नहीं,
ई वाले को तो तब लगाना है जब निगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा, ई वाले को तब लगाना है जब आप ए नहीं भरना चाहते हो, बी नहीं भरना चाहते हो, सी नहीं भरना चाहते हो, डी नहीं, यानी कि अब आप खाली जगह नहीं छोड़ोगे ओएमआर में, ओएमआर में खाली जगह नहीं छोड़ोगे। और ऐसे में पारदर्शिता क्या होता था ना, ऐसा माना जाता है कि ओएमआर शीट भर दी जाती थी। तो अब आप सोचोगे कि कैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि पूरा शीट छोड़ के आ जाना, ऐसा सुनने में लगता है कि अब इसमें क्या होगा कि कभी भी दिमाग में, जैसे बगल वाला बच्चा अपने बगल वाले बच्चे को देखकर कहेगा कि गुरुजी उसने क्या किया था कि अपना पूरा ओएमआर शीट छोड़ दिया था। तो अब ऐसे अभ्यर्थी ओएमआर शीट छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि बीपीएससी ने पारदर्शिता करने के लिए ई वाला ऑप्शन, मतलब कि एक गोला आपको जरूर भरना है। अगर आपने एक भी, आपका ये वाला भी सही ना है, ना ये वाला सही है, ना ये, मतलब आपने कोई गोला ही नहीं भरा, तो अब आप ओएमआर शीट छोड़ करके नहीं आएंगे, आपको इस पर गोला जरूर भरना पड़ेगा, यानी कि नॉट आंसर्ड, यानी कि आपने कोई जवाब नहीं दिया, ना ये जवाब दिया, ना ये जवाब दिया, ना ये जवाब दिया, या ना ये जवाब दिया। तो अब आप ओएमआर शीट कभी भी छोड़ के नहीं आ सकते। अब आपको भले आप, अगर आप चाहते हो, आपकी तहे दिल से इच्छा है कि अब हम ओएमआर, हमको कुछ आ जा नहीं रहा है, छोड़ के चले आते हैं, तो अब आप छोड़ के नहीं आओगे, अब आपको ई वाला फुलफिल करना होगा, ई वाला फुलफिल करना होगा। अब देखो, ये इतना प्रेस विज्ञप्ति में इन्होंने दिया हुआ है, और ये आरपीएससी का ही रूल है। अगर आपने ई गोला नहीं भरा, अगर आप कहोगे नहीं हम तो ई भी नहीं भरेंगे, देखते हैं कौन क्या कर लेगा, हमारा भैया कर लेगा, क्योंकि 1/3 निगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि उसको गलत माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको पढ़िए क्या कह रहे हैं ये। पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी कि 4 ऑप्शन था और लोग क्या करते थे कि विकल्प भरना उनके लिए अनिवार्य नहीं था, तो वो कोई भी गोला नहीं भरते थे। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों का, है ना, छोड़ देते थे, मतलब ऐसे ही छोड़ के चले आते थे, कोई गोला नहीं भरते थे। लेकिन ऐसे में परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रमाणिक बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं को उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे, जिसमें से अगर आपने कोई विकल्प नहीं भरा, आपने प्रयास नहीं किया, तो ये अनिवार्यता है कि आपने प्रयास नहीं किया तो आपको ई वाला गोला भर के आना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो वो ए बी सी डी में ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं देना चाहते हैं तो ई लगाना पड़ेगा, है ना। तो किसी एक का चयन करना होगा, लेकिन अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर ही नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे में ई विकल्प अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प ए बी सी डी ई में से कोई भी चयन नहीं, भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सोचते हैं कि भैया देखते हैं हमारा कौन क्या कर लेता है, हम तो कोई नहीं लगाएंगे, तो ऐसे में प्रत्येक अनआंसर्ड, यानी जितना आप क्वेश्चन का गोला छोड़ोगे, यानी कि आपने क्या किया कि जैसे मान लो कि प्रश्न संख्या 1 है, आपने इसमें एक भी गोला नहीं भरा, आपने छोड़ दिया। प्रश्न संख्या आपने 2 भी गोला छोड़ दिया, तो जितना आप गोला छोड़ोगे, अगर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंक करते हुए 1/3 अंकों की कटौती हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के ऐसे प्रत्येक आंसर जिस पर आपने कोई गोला ही नहीं भरा, क्योंकि अब आपकी बाध्यता है कि आपको ई वाला भरना ही भरना है, अगर आप कोई जवाब नहीं देना चाहते हो तो। कोई जवाब जैसे अगर आपको आ नहीं रहा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें आ नहीं रहा होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि पूरा शीट छोड़ के चले आते हैं, तो ऐसे में अब आप शीट छोड़ के नहीं, अब आपको ई वाला गोला भर के आना पड़ेगा। यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगा। अब यही सारी चीजें हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसे भी बच्चों के अंदर बड़ा, है ना, अब जैसे देखो, मैं अगर आपको ज्योग्राफी के सवाल दिखाऊं, जैसे अब मुझे तो भाई वही देखना है। अब जैसे देखो, अब ये देखो, एक 1 लाइनर क्वेश्चन देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन देखिए इस टाइप से।
अब इसमें कोडिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आपका बीपीएससी इसी पैटर्न पे होगा, इसकी जगह ए दिया रहेगा, इसकी जगह बी दिया रहेगा, इसकी जगह सी दिया रहेगा, इसकी जगह डी दिया रहेगा, इसकी जगह ई दिया रहेगा। अगर चारों ऑप्शन नहीं लगाना चाहते हो तो ये वाले का गोला आपको भरना ही भरना है, बाकी हमेशा उत्तर इन्हीं में से रहेगा। लेकिन ये वाला तो बस आप कोई प्रश्न छोड़ के ना हो, मतलब अगर आपको ए बी सी डी नहीं आ रहा है तो आप ई वाले पे लगा करके गोला भर के आओगे। तो आरपीएससी का ऑलरेडी पहले से ही ये पैटर्न रहा है, ये 2024 का पेपर हमने अभी लगाया है, वो भी किसका, टीजीटी का पेपर। तो ये पहले की ही व्यवस्था है, आरपीएससी ने बहुत पहले अपना लिया है, बीपीएससी ने थोड़ा लेट कर दिया है, बीपीएससी ने अभी इसको अपनाया है अधिक पारदर्शी बनाने के। अब बच्चों के मन में है कि मैम क्या शिक्षक भर्ती में हो सकता है, अभी मैं कुछ कहने से बचूंगी। हालांकि आरपीएससी जब शिक्षक भर्ती कराता है, आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती कराता है तो वो अपने यहाँ ये लागू करता है। अब 2024 में ही इसने टीजीटी लेवल के परीक्षा में, पीजीटी लेवल के परीक्षाओं में इसने क्या किया है, ये जो मैंने पेपर लगाया है ये टीजीटी का है, तो इसने मतलब सेकंड ग्रेड का, वहां पे टीजीटी नहीं बोलते, सेकंड ग्रेड का कहते, तो यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही व्यवस्था है। तो अगर ये आरपीएससी को देख करके अगर लगता है इनको कि भाई शिक्षक भर्ती में भी इसको शामिल किया जा सकता है तो होगा। हाँ, निगेटिव मार्किंग नहीं, इन्होंने कहीं भी, जैसे कुछ बच्चे भय फैला रहे हैं कि मैम निगेटिव मार्किंग हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे कहीं भी इस नोटिस में नहीं दिया है कि निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अरे भाई आपको करना क्या है, 4 ऑप्शन है, तो भाई इन 4 में से कोई एक तो सही होगा ना, पारदर्शी बनाने के लिए। तो अगर ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा छोड़ के आ रहे हो, जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्यों छोड़ के आ रहे हो, इस प्रश्न का जवाब दे दो। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर 150 सवाल है और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 150 पे गोला तो भरना ही है, चाहे आप गलत भरिए सही भरिए। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तभी आप गोला छोड़ के आ रहे हो। और अगर आपके दिमाग में नहीं चल रहा है कुछ और, तो समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है, तो कभी कभी हमसे गलती से क्वेश्चन छूट जाता है, हम नहीं गोला भर पाते। तो अब गलती से भी नहीं छूटने पाएगा, क्योंकि अब आपको ई भरना ही है, ई भरना ही है ना। तो कभी कभी समय की बाध्यता होती है ना, बाध्यता होती है कि गलती से छूटता है, लेकिन अब गलती से भी नहीं छूटेगा। तो अब आरपीएससी ने तो अपने यहाँ शिक्षक भर्ती में यह लागू किया है। अब बीपीएससी का देखना है कि आगामी परीक्षा में लागू हो सकता है, लेकिन निगेटिव मार्किंग होगा वो, हालांकि आप छोड़ के आओगे जितना क्वेश्चन, मतलब छोड़ के आने का मतलब है कि 4 ऑप्शन में से इतना तो है कि एक ऑप्शन सही ही सही होगा, तो छोड़ने का क्या मतलब है। और अगर आपका नहीं आ रहा है तो बस ई वाले पर गोला भर देना है। भाई देखो, ए बी सी डी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको ई वाले पे तुरंत गोला भर देना है, लास्ट टाइम में कुछ छोड़ के नहीं आना है। जितना ओएमआर शीट पे क्वेश्चन छोड़ोगे, जब समय बचेगा तो उस पर ई लगा देना। लेकिन जहां निगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहां छोड़ के आने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जहां निगेटिव मार्किंग है तो तब भी आपको ये भरना पड़ेगा, निगेटिव मार्किंग में भी भरना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, ना ए आ रहा है, ना बी आ रहा है, ना सी आ रहा है, ना डी, तब भी आपको ई वाला भरना ही होगा। तो दोनों केस में भरना होगा। तो ये व्यवस्था कोई नई नहीं है, ऑलरेडी ये पहले से ही यह व्यवस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपने यहाँ अपनाया। यदि आपके मन में, अब रही बात शिक्षक भर्ती की, तो हम कुछ कह नहीं सकते, आगामी ये कर सकते हैं आगामी, लेकिन निगेटिव मार्किंग पर थोड़ा संशय है कि निगेटिव मार्किंग नहीं आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि पहले बच्चे होंगे ना कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में तो हुआ नहीं, तो टीआरई 4 में क्यों कर रहे हैं।
तो ये है। लेकिन हाँ, ये जो व्यवस्था है ना, ये नई व्यवस्था अब पूरे एग्जाम में होगी। ये नई व्यवस्था अब पूरे एग्जाम में होगी और ऐसी व्यवस्था में आपके शिक्षक भर्ती का पैटर्न यही हो सकता है। आप लोग खुद देख लो, राजस्थान का इस तरह के खूब कोडिंग वाले सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इस तरीके से खूब कोडिंग वाले सवाल पूछे जा सकते। तो अब शिक्षक बनना भी अब बहुत बिहार में धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। एक तो वैकेंसी नहीं आ रही है और ऊपर से और कठिनाई चीजें। तो मान के चलो कि यह नई व्यवस्था अब आपके सभी एग्जाम में होगी, लेकिन निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं अभी इसमें संशय है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो अब आप लोग हमेशा कोशिश करिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का पेपर उठाइए, है ना, जो सेकंड ग्रेड और आपका है ना, तो इन सब के पेपर उठा के थोड़ा सा लगाइए तो खुद आपको अनुभव होगा। बाकी आप मेरी क्लास में सुबह 9 बजे जुड़िए, हम आपको इसी पैटर्न में अब सवाल कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले, लेकिन अभी नहीं कराएंगे, अभी हमारी वही व्यवस्था चलेगी, पुरानी व्यवस्था, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। जैसे ही नोटिफिकेशन होगा मैं अपनी पूरी व्यवस्था चेंज कर दूंगी, एकदम बीपीएससी के है ना अनुसार ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, लेकिन अब एक एक दो क्वेश्चन हम अब अपनी क्लास में रखेंगे, है ना, रखेंगे उसी पैटर्न का, कि आप लोग थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाओ, थोड़ा आप लोग भी उसके रूबरू हो जाओ कि अचानक से पैटर्न चेंज हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो मिलते हैं अब। और बाकी आप दृष्टि लर्निंग ऐप से भी बीपीएससी है ना टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप बस ये नंबर नोट कर लीजिएगा, अधिक जानकारी आपको इसी से मिलेगी, 8750187501। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।